छोटे बच्चे वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो नजर आ रहे हैं और बड़े ही बढ़िया अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। कला की जो प्रस्तुति अलग अलग कलाकार दे रहे हैं उनके साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। लग यही रहा है कि जो गजानन है, जो गणेश जी महाराज के कहा जा सकता है एक स्वरूप है, जिन्हें भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। गोटे की एक कहा जा सकता है पोशाक उन्हें पहनाई गई है, वो भी कुछ नजर आ रहे हैं, वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि वो भी कलाकारों के साथ में कलाकार है आयुषी, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, ये बेजुबान है, लेकिन कितने बढ़िया तरीके से इन्हें ट्रेन किया गया है। आप वो देखिए कितने अदब के साथ में, कितने अनुशासन के साथ में कदम ताल करते हुए कलाकारों के साथ में उन्हीं के साथी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और ये वही कलाकार है आयुषी जो कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री को और साथ ही साथ राजस्थान के पर्यटन विभाग को बार बार धन्यवाद इस तरह के मौके प्रदान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो आयोजन है ये खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि एक तरीके का कहा जा सकता है कि जैसे किसी घर में बेटी की शादी होती है ना, तो बिल्कुल वैसा माहौल होता है कि हर एक के चेहरे पर खुशी, हर एक अच्छे कपड़े में नजर आता है, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है, उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कहा जा सकता है, इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी यहाँ पर पहुंचे और बड़े अनुशासन के साथ सभी यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कलाकार है वो हैरतअंगेज प्रस्तुतियों के साथ साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सभी के पास भी अपनी अलग कला है प्रदर्शित करने के लिए आयुषी। कोई यहाँ पर अभी आपने देखा था जिस तरह से डांसर्स के बाद में जो लाठियों के साथ में कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ पर एक दूसरे पर वार भी किया गया, लेकिन बड़े ही कहा जा सकता है कि सलीके के साथ इस प्रस्तुति को उन्होंने दिया। उनके पीछे हाथी भी बिल्कुल जयती, और इसीलिए हम लोग राजस्थान से दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो कि आप दिखा रहे हैं जयपुर से और वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर से, और दोनों ही तस्वीरें बेहद खास क्योंकि सहयोगी रवि भी लगातार एक रिच कल्चर दिखा रहे हैं राजस्थान का कि किस तरह से गणगौर बनाई जाती है, और इसलिए दोनों ही तस्वीरें बेहद खास एक कंपटीशन सा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर जिस उत्साह के साथ उल्लास के साथ में लगातार गणगौर मनाई जा रही है वो वाकई में बेहद खास है। और जयती, जब मैं आपको भी सुन रही थी वाकई में मैं वो गौरव महसूस कर पा रही थी, और जितने लोग वहां पर मौजूद है जो कि राजस्थान से होंगे वो भी गौरव महसूस कर रहे होंगे अपने राजस्थान के इस रिच कल्चर को देखकर कि राजस्थान कितना कुछ समेटे हुए है। और जब ये कुछ सब कुछ दिखता है और जब पर्यटक को देखते हैं वो खुश होते हैं, वो तारीफ करते हैं राजस्थान की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने ठीक कहा आयुषी, और क्योंकि अब जो बैंड है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है, तो बैंड की प्रस्तुति जारी है। जितना मैं आपको सुन पाई हूँ इस पूरे शोर में आयुषी, और समझ में यही आया है आपकी आवाज़ के जरिए कि आप कह रही हैं कि राजस्थान के जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियों को देखकर सभी के चेहरे पर खुशी है, भले वो स्थानीय पर्यटक हो, वो बाहर के पर्यटक हो या फिर कोई भी हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही आयुषी, क्योंकि पर्यटकों के साथ में यहाँ पर हर एक वो इंसान, भले वो मीडिया का व्यक्ति हो, वो आम इंसान हो जिनके घर यहाँ पर है, जो बरकोटे में रहते हैं वो हो या फिर जो बाहर से है वो, सभी के चेहरे की खुशी वाकई में ये बयां कर रही है कि इस दिन की क्या खासियत है, इस दिन के मायने कितने खास हैं। और मायने इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि पारंपरिक महत्व तो है ही। सुबह से जिस तरह की ऊर्जा हम वातावरण में देख रहे हैं, जितनी ऊर्जा के साथ महिलाओं को हम सजते संवरते गणगौर माता की पूजा करते हुए देख रहे हैं, वो ऊर्जा दिन ढलने तक खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा 4 गुना तेजी के साथ में अब उन सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। कलाकारों के साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो सुबह से अपने अपने घरों में काम करे होंगे, हम श्योर, लेकिन अभी भी थकान उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही। और सिर्फ अब इंतजार जो है आयुषी वो गणगौर माता की उस सवारी का है, जो सवारी के दर्शन के साथ में आज का जो दिन है, आज की जो गणगौर है वो पूरी होगी। और आज की गणगौर के पूरा होने के बाद धीरे धीरे जैसे तालकटोरा तक की पूरी जो गणगौर माता की सवारी है वो पहुंचेगी अलग अलग रूट से, और उसके बाद में गणगौर माता की सवारी निकलने के पश्चात कल बूढ़ी गणगौर की सवारी भी निकलेगी। आप देख रहे हैं अभी हाथियों को देखा था, अब यहाँ पर बैल है, बैलगाड़ी, और पीछे जो बैलगाड़ी के है बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो बड़े बड़े पहियों वाली आप देख रहे हैं, सिर्फ तोप छोटी सी एक नजर आ रही है, तोप लेकर के जो बैल है वो पहुंच रहे हैं। इनके पीछे आप कैमल्स देख रहे हैं, ऊंट है, और फिर आप और कलाकार जो बड़ी बड़ी मूंछों के साथ में, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं त्रिपोलिया गेट से अब बाहर निकलते हुए वो कलाकार, क्योंकि राजस्थान की एक और खासियत है, राजस्थान के साफों की बात हो या फिर राजस्थान के वो कलाकार जो
बड़ी बड़ी मूछें रखकर अलग अलग प्रस्तुतियां देते हैं, बाकायदा इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वो कलाकार अब ऊंट पर बैठकर पहुंचे। इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग एक्ट्स हैं आयुषी आज के लिए। और फिर अब धीरे धीरे उस क्षण के हम करीब पहुंच रहे हैं जब गणगौर माता की सवारी वहां से निकलेगी, और गणगौर माता की सवारी जब वहां से निकलेगी तो तस्वीरें जो है वो फर्स्ट पर कोशिश सबसे पहले आपको दिखाने की हर बार की तरह होती है आयुषी। और बिल्कुल जयती, क्योंकि एक तरफ जहां पर एक एक करके आर्टिस्ट बाहर आ रहे हैं और हर बार कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक वही नजारा इस वक्त उदयपुर में भी बना हुआ है, जहां पर पिछोला लेक पे जिस तरह से अलग अलग नावें हैं, सभी नाव सजी धजी है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और वहां पर भी इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नजर आ रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है और जो राजस्थान का कल्चर है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक तरफ आप राजधानी जयपुर में देख रहे हैं जहां पर एक एक करके झांकी सजाई जा रही है, वहीं अब आपको पिछोला झील पूरी तरीके से सजी धजी नजर आ रही होगी। यानी कि जो गणगौर का नजारा है पिछोला झील पर वो वाकई में बेहद खास माना जा रहा है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है, जहां पर महिलाएं भी 16 श्रृंगार करके पहुंची है और नृत्य करती हुई नजर आ रही है। और इसलिए कहते हैं कि अगर त्योहार मनाना है, त्योहार देखना है और अगर त्योहार को जीना है तो आप राजस्थान आइए, क्योंकि यहां से बेहतर त्योहार कहीं नहीं आपने देखा होगा। और ये वाकई में सच साबित होता है जब इस तरह की तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग कोनों से निकल के सामने आती है। जयती, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को देख पा रही हैं, जो लोग हैं वहां पर वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अब क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा। और देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर और उदयपुर की, ये बेहद खास तस्वीर जो कि रवि उदयपुर से हमें लगातार दिखा रहे हैं उस घाट की, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं की मौजूदगी है, जो पर्यटक है वहां पर पहुंचे हैं राजस्थान के इस कल्चर को देखने के लिए। और जयपुर की तस्वीर जहां पर एक एक करके जो तमाम आर्टिस्ट है बाहर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा संख्या वहां पर पर्यटकों की इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान लगातार विकास कर रहा है। लेकिन जब बात त्योहारों की होती है तो टूरिज्म वाकई में काफी ज्यादा बूस्ट करता है राजस्थान में, और उसकी वजह है यही तस्वीरें, ये रिच कल्चर राजस्थान का, जो कि हर एक त्योहार को बेहद खास बना देता है। क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, एक एक करके तमाम आर्टिस्ट बाहर आ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतियां उनके द्वारा दी गई है। मेरे साथ में जयती जो कि लगातार वहां पर मौजूद है। जयती, एक अपडेट फटाफट चाहेंगे, क्योंकि इंतजार अब उसी घड़ी का किया जा रहा है जब गणगौर की सवारी बाहर आएगी, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस तो हमने देख ली एक करके। जयती, आवाज मिल पा रही है आपको? और ये देखिए जयती से जुड़े, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर वहां से एक एक करके सामने आ रही है। जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद है वो भी वाकई में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम जो कि पहले ही किए जा चुके थे, लेकिन एक एक करके तो झांकियां लगातार सामने आ रही है। जो आर्टिस्ट लगातार हम देख रहे हैं, हाथी की सवारी हो या फिर ऊंटों पे बैठकर जो लंबी लंबी मूंछों का प्रदर्शन किया जा रहा है वो हमने देखा। और ये देखिए लगातार तस्वीर जो कि राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ गणगौर का पर्व जो कि उदयपुर में भी उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर रवि जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रवि, खूबसूरत तरीके से पिछोला झील को सजाया गया, हर एक जो बोट में अभी तक देख पा रही हूँ खूबसूरत तरीके से वो सजी धजी है, और क्या कुछ माहौल अभी वहां पर? बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं आपको बताऊं कि शाही गणगौर की जो सवारी है वो पिछोला झील में आ चुकी है।
जो सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक लकड़ी की बनी हुई जो गणगौर नाव है, जो आपको विजुअल्स में दिखाई दे रही होगी, हमारे तमाम दर्शक इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। ये ऐतिहासिक गणगौर नाव जो है साल में आज के ही दिन इस पिछोला झील में भ्रमण के लिए निकलती है, जिसमें आपको शाही गणगौर जो है, मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि इस गणगौर जो नाव है उसमें शाही गणगौर, सजी धजी गणगौर जो है वो बैठी हुई है, उसकी प्रतिमा जो है वो रखी हुई है। और ये सिटी पैलेस का जो बड़ी पोल वाला जो एरिया है, बड़ी पाल वाला जो एरिया है, वहां से ये शाही गणगौर है वो रवाना होती है। इसके साथ में आपको अलग अलग और जो बोट्स हैं उनमें लोक कलाकार नजर आ रहे होंगे, जो अलग अलग लोक कलाओं के माहिर हैं, वो लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं। और इन दृश्यों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो पिछोला का गणगौर घाट और इसके आसपास के तमाम जो छोटे बड़े घाट हैं, यानी कि पंछी घाट, लाल घाट और जो दूसरे घाट हैं, वहां पर बड़ी तादाद में सैलानी नजर आ रहे हैं। त्रिपोलिया जो माफ कीजिएगा, चांदपोल जो पुलिया है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। चारों तरफ पिछोला झील के चारों तरफ आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे, जिनमें विदेशी सैलानी है, स्थानीय सैलानी है और इसके अलावा स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग समाज की जो महिलाएं हैं, जो अपनी गणगौर और ईश्वर की जो प्रतिमाओं को लेकर यहाँ पर पिछोला झील के आचमन कराने के लिए लेकर आई हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अब जो दृश्य है वो बड़ा मनमोहक है, सम्मोहित कर देने वाला है। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो इन दृश्यों को अपने कैमरों में समेट रहे हैं, अपने जेहन में समेट रहे हैं उन यादों को। ये एक ऐसा दिन होता है जब उदयपुर की जो खूबसूरती है वो परवान पर होती है। आप देखिए किस तरीके से कई घंटों से जो महिलाएं हैं वो गणगौर घाट पर हैं, अपने जो वो पिछले कई दिनों से जो पूजन चल रहा था गणगौर का, उस पूजन की आज समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पिछोला झील पर ये जो नजारा है ये वर्षों वर्ष तक याद रहेगा। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं राजस्थानी जो गाने हैं उन पर डांस परफॉर्म कर रही हैं। पर्यटन विभाग की ओर से अलग अलग लोक कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुतियां जो है वो यहाँ पर देंगे। और इसके साथ ही आज से 3 दिवसीय जो मेवाड़ महोत्सव है उसका भी आगाज हो रहा है। इस 3 दिन के मेवाड़ महोत्सव में संस्कृति को लेकर अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो पहला दिन है मेवाड़ महोत्सव का वो बेहद खास होता है, क्योंकि गणगौर की शोभा यात्रा, गणगौर जो है अलग अलग समाजों की गणगौर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गणगौर घाट तक पहुंचती हैं। और यहाँ पर गणगौर के साथ में जो महिलाएं हैं, जो ईश्वर पार्वती की जो प्रतिमाएं हैं, उनके साथ जो महिलाएं हैं, उनके चेहरों की खूबसूरती, उनके चेहरों का जो उल्लास है वो आपको देखते ही बन रहा होगा। हर उम्र हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर हैं और ये जो नज़ारे हैं इनको देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। झीलों का शहर है, नीली झीलों का शहर है और इस शहर की खूबसूरती जो है वो आज यहाँ पर पूरी तरीके से सामने है, सबके सामने है कि किस तरीके से ये शहर जो है अपनी इस खूबसूरती के लिए, रंग रंगीली संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता है। जी अच्छा, घाट का जो नजारा है वो तो वाकई में खास है रवि, लेकिन इसके अलावा जो सजी धजी नाव के अंदर जो लोक कलाकार हैं जो प्रस्तुति दे रहे हैं, जो वाकई में राजस्थान के रिच कल्चर को दिखा रहे हैं, कई कालबेलिया डांस किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता राजस्थान में और कहीं ऐसा होता होगा। इस तरह का नजारा जब लेक के बीचों बीच नाव के अंदर इस तरह से डांस परफॉर्म करते नजर आ रही है महिलाएं। बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये जो नजारे हैं, चूंकि उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, यहाँ की लाइफलाइन जो है, जीवन दायिनी जो है वो अगर है तो झीलें हैं और इन झीलों के इर्द गिर्द ही सब कुछ जो है वो बसता है। तो जब झीलों के बीचों बीच लोग कलाकार अलग अलग बोट्स में बैठकर प्रस्तुतियां देते हैं, गणगौर जो शाही गणगौर नाव है वो जब झील के बीचों बीच होती है, इतनी पुरानी ऐतिहासिक ये नाव है और इसमें जो सजे धजे जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो नजारा होता है झीलों के बीचों बीच है तो बेहद खास हो जाता है। और इन्हीं नज़ारों के लिए राजस्थान और यहाँ की जो मरुभूमि है वो जानी पहचानी जाती है। यहाँ की जो लोक कलाएं हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो अद्भुत और अनूठी है।
एक तरफ जैसलमेर के धोरे हैं तो दूसरी तरफ लेक सिटी की नीली झीलें हैं। और ये जो एक संयोजन जो है इस राजस्थान में जो देखने को मिलता है वो शायद दुनिया के किसी और कोने में नहीं देखने को मिलता। और यही वजह है कि सुदूर अंचल से, 7 समंदर पार से बड़ी तादाद में सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और जब कोई गणगौर के मौके पर यहाँ होता है तो जाहिर सी बात है उसके चेहरे की खुशी जो है वो और ज्यादा उल्लास से भर जाती है और ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ये जो मौका होता है ये बेहद खास है। आप देखिए, मैं जितना अपने शब्दों में बयां कर सकता हूं उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये नजारे हैं, क्योंकि चारों तरफ जो घाट है पिछोला के, वहां पर बड़ी तादाद में आपको बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये कई घंटों से इन नजारों को देखने का इंतजार करते हैं। चारों तरफ, एक तरफ चांदपोल पुलिया जो नजर आ रही है वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। और देखिए, आयुषी गणगौर घाट जो है उसके चारों तरफ कई सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी बड़ी होटल्स हैं। तो उन होटल्स की छतों पर भी जो सैलानी है जो वहां ठहरे हुए हैं वो इन नजारों को देख रहे हैं। ये जो झील है, पिछोला झील जो है, इतनी खूबसूरत झील जो है, और इस झील के बीचों बीच जब इस तरीके से लोक संस्कृति के खूबसूरत नजारे देखने को मिले तो जाहिर सी बात है मन मयूरा जो है वो नाच उठता है। और ये जो दृश्य है ये किसी को भी मोह लेने वाले हैं, किसी को भी सम्मोहित कर देने वाले हैं। इतने अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अद्भुत जो नजारे अगर देखने को मिले तो वो शायद झीलों की नदी उदयपुर में ही संभव है। और आप देखिए, लगातार अभी भी अलग अलग समाजों की जो गणगौर है वो शोभा यात्रा के तौर पर यहाँ पहुंच रही है। जब वो गणगौर यहाँ आ रही है तो जो समाज की महिलाएं हैं वो पूरे विधि विधान के साथ में उनकी पूजा अर्चना कर रही है। आज सबसे पहले सुबह घरों पर पूजा हुई ईश्वर और पार्वती की, और अब जब गणगौर घाट पर ये अपने सिर पर ईश्वर और पार्वती की प्रतिमाओं को सजा धजाकर आभूषणों से सुसज्जित करके और जब यहाँ पहुंचती हैं अपने परंपरागत ट्रेडिशनल जो उनकी जो पहनावा है उसमें जब ये महिलाएं यहाँ पहुंचती हैं तो ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर और पार्वती और गणगौर की प्रतिमा कौन सी है, और जो महिलाएं उन्हें लेकर आई हैं उन दोनों के बीच भी अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि जरा क्लोजअप करके दिखाएं कि किस तरीके से महिलाएं इन शॉट्स को, माफ कीजिएगा, इस दृश्य को जी रही हैं, यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स ले रही हैं और सेल्फी ले रही हैं, क्योंकि इतनी सजने धजने का जो मौका है वो इन 30 त्योहारों पर ही मिलता है। और जब ऐसा मौका हो तो कोई उसे कैसे छोड़ेगा। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग समाजों की जो गणगौर है वो नजर आ रही हैं। और इन गणगौर में से जो श्रेष्ठ गणगौर होगी उसे पर्यटन विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और बिल्कुल रवि, जो लोग उदयपुर नहीं भी पहुंच पाए उनको भी हमने तस्वीरें दिखाई कि क्यों उनको उदयपुर जाना चाहिए, तस्वीरें दिखाना चाहिए। लेकिन ये जयपुर से फिलहाल तस्वीर है, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था गणगौर की सवारी का, जो हजारों की संख्या में जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, जो जयपुर वासी वहां पर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि गणगौर की सवारी कब बाहर आएगी, वो फिलहाल इंतजार की घड़ी खत्म हुई। और गणगौर की सवारी बाहर आ चुकी है और अब जो लोक कलाकार हैं वो भी एक बार फिर से अपनी प्रस्तुति देते हुए क्योंकि काउंटडाउन बहुत पहले शुरू हो चुका था, इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि एक पूरा सीक्वेंस जो होता है उसके तहत तमाम लोक कलाकारों के द्वारा पहले शानदार प्रस्तुतियां दी गई और उसके बाद जो इंतजार था गणगौर की सवारी का, गणगौर माता का, वो भी बाहर आ चुकी है। और अब पूजा जो की जा रही है, जो पुष्प वर्षा की जा रही है, वो भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये अपने आप में बेहद खास पुष्प वर्षा के साथ जो गणगौर माता है उनकी पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है, जो कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। गणगौर माता के दर्शन के लिए
पूरा शहर उमड़ा हुआ है। ना सिर्फ अलग अलग राज्यों से बल्कि अलग अलग देशों से भी लोग पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक मूवमेंट को देखने के लिए कि गणगौर की सवारी बाहर आती है और किस तरह से पूजा की जाती है। और वही इन लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं गणगौर माता की सवारी की ये बेहद खास तस्वीर। क्योंकि जब बात राजस्थान की होती है तो यहाँ पर त्योहारों को मनाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है और वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। प्रदेश भर में आज गणगौर के पर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है। गणगौर की सवारी आज जयपुर के अलग अलग कोनों में निकाली जा रही है, लेकिन जब बात एक हेरिटेज कल्चर की आती है तो किस तरह से पहले पूरे राजस्थान के अलग अलग कल्चर को दिखाया जाता है लोक प्रस्तुतियों के द्वारा, उन लोक कलाकारों के द्वारा। और ये गणगौर की सवारी आगे बढ़ते हुए फिलहाल पूजा के बाद और जो पर्यटक वहां पर मौजूद है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके कैमरे एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं ताकि इस खूबसूरत लम्हे को वो अपने कैमरे में कैद कर सके, इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर सके। जो प्रशासन का जाब्ता वहां पर मौजूद था वो भी एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। क्योंकि अलग अलग कोनों से होते हुए शहर के ये गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। और अब जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर मौजूद हैं। सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। जो लोग खुद राजस्थान से हैं वो गौरव महसूस कर रहे होंगे अपने राजस्थान के इस रिच कल्चर को देखकर। जो पर्यटक वहां पर मौजूद हैं उनके चेहरे खिले होंगे ये देखकर कि जिस तरह से गणगौर की सवारी निकाली जा रही है वो वाकई में बेहद खास है। और क्यों उन्हें राजस्थान आना चाहिए हर त्योहार पर और सीखना चाहिए कि राजस्थान में किस उत्साह के साथ, उमंग के साथ त्योहारों को मनाया जाता है। किस तरह से जब राजस्थान की संस्कृति की बात आती है, जब हम बात करते हैं हमारे लोक कलाकारों की, वो क्यों खास है वो भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। अच्छा, खास बात ये भी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, पर्यटक भी मौजूद है, लोग छतों पर खड़े हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर हो या फिर अन्य इंतजाम हो, व्यवस्थाएं कहीं से भी बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही बल्कि और ज्यादा अच्छी होती हुई और इन तस्वीरों को और ज्यादा खास बनाती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति का दर्पण है। वो दर्पण, वो प्रतिबिंब जो बता रहा है कि साल बदलते हैं, दशक बदलते हैं, सदी बदलती है, लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। परंपराएं अटूट होती हैं, अमिट होती हैं और हर बार एक अनूठी छाप छोड़कर जाती है। और यहाँ तो बात महादेव और मां पार्वती की है।